अरे बाप। तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अरे मैं तो अब ब्लॉग शूट करने नहीं आऊँगा। उस रात एक पेड़ के नीचे, जहां पर लोग कहते हैं कि एक यात्री का भूत बार बार देखा जाता है, मैं बैठा और बैठते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। मैं अपना सिर नहीं ऊपर उठा पा रहा था, अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, खुल नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में गुड्डू मुझे देख के वहां से मुझे छोड़ के भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दाहिने बगल कोई खड़ा है और वह मुझे सम्मोहित कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद गुड्डू वापस आया और जैसे ही उस चीज पर गुड्डू की नजर पड़ी, वो चीज वहां से गायब हो गई। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं नींद से जागा हूं और हम लोग वहां से भाग कर आए। देखिए यह पूरा घटनाक्रम। हम लोग जा रहे हैं अपने घर से जंगल के रास्ते की तरफ। वहाँ पर एक रास्ता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि दिन में भी भूत दिखाई पड़ता है। तो अभी रात के 9 बजे हैं, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। और वहाँ पहुँच के हम लोग जो है शूट करेंगे। आज ज़्यादा रात तक नहीं रुक सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर जानवरों का डर है। फिर हम लोग वापस लौट आएंगे। आप देख सकते हैं अभी से ही सुनसान रास्ता मिलना शुरू हो गया है। अब आगे जो कंडीशन है वो आपको दिख ही जाएगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर यहाँ आबादी दिखती है। यहाँ से कुछ नज़दीक में एक गांव है, तो अभी लोग यहाँ पर आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस तरफ घरों की रोशनी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम लोग 8 किलोमीटर दूर निकलेंगे, उसके बाद यहाँ कोई नहीं दिखेगा। अभी हम लोग अपने क्षेत्र से 28 किलोमीटर दूर दोन जाने वाले रास्ते की तरफ हैं। 2009 से पहले हमारे क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बहुत ऊंचा था। यहाँ तक कि इस क्षेत्र को जंगल राज कहा जाता था। तो अभी हम लोग जिस रास्ते पे हैं वहाँ दिन में भी लोग आना जाना बंद कर देते थे। बगल के गांव के लोग जब दिन में कोई खरीदारी करके आ रहे होते थे तो अपने गांव के लोगों को पहले वहाँ बुलाते थे, फिर जाते थे। डकैतों का इतना खौफ था यहाँ पर। तो एक कहानी कही जाती है, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे एक पेड़ है। वहाँ पर दिन में एक अकेला यात्री आ रहा था और वो आराम करने के लिए बैठ गया। उसके पास से सामान छीन के डकैतों ने उसकी वहाँ पर हत्या कर दी थी। लोग कहते हैं कि दिन में भी उसकी आत्मा वहाँ पर दिखाई पड़ती है। हम लोग चल के आज पड़ताल करते हैं उसकी कि सत्यता क्या है। लोग दिन की बात करते हैं, हम लोग रात में देखने के लिए चल रहे हैं। अगर कुछ सच्चाई है तो वो ज़रूर दिखेगा। आइए चलते हैं। ये पहले इस रास्ते को फोकस करो, दिखाओ कि ये बिल्कुल सुनसान हो चुका है। गांव का ही रास्ता है। यहाँ पर अभी तक रोड डेवलप नहीं किया गया है। जंगल का इलाका होने के चलते पूरी तरह से ये जंगल ही है, बियाबान है। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर सबसे निकट की आबादी लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अगर आ पा रहा हो कैमरे में ठीक से तो इस चीज़ को
दिखाया जाए। चलते हैं आगे की तरफ। इस तरफ दिखाओ। हमारी मजबूरी है कि हम रास्ते से हट के अंदर की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये जंगल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जानवरों के साथ साथ में सांपों का डर ज़्यादा है। इसलिए हम लोग मुख्य सड़क से अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उस पेड़ के पास मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा जहाँ पर लोग इसकी बात करते हैं। दिन में लोगों का काफ़ी आना जाना होता है यहाँ। देखिए किस तरह से जानवरों के, लोगों के आने जाने के निशान बने हुए हैं। सांप रास्ते में ना आ जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पैरों से आवाज़ करते हुए चलें। इससे वो ज़मीन के कंपन को महसूस करके आपके कदमों की आहट को महसूस कर लेते हैं और वो रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ ये बगल में नदी है। अगर इस तरफ फोकस कर दिखाओ। और उधर आगे नदी का क्षेत्र है ये। पहाड़ी नदी है ये। यहाँ से पानी तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन पानी का शोर आप सुन सकते हैं आसानी से। बरसात के मौसम में यहाँ बाढ़ आई हुई होती है। यही होते हैं। यहीं पर घनी छांव में वो यात्री आराम करने के लिए बैठा था और फिर उसे लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से लोग कहते हैं कि दोपहर के समय में यहाँ वो बैठा हुआ रहता है। हम लोग एक ऐसी कहानी के पेड़ के नीचे हैं जहाँ दिन में भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ये दिखाइए, ये जगह देखिए कितनी सुनसान है। ये यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। मैं यहाँ बैठ के उस यात्री के उस समय को अनुभव करना चाहता हूँ। भाई बैठते हैं, डर तो बहुत लग रहा है। तुम सब उधर छिप जाओ। 2 मिनट बस। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। यार सांप कहीं ना आ जाए। सर जी जल्दी किया जाए ना, जल्दी शूट कर लिया जाए। सर जी
अरे सो गए क्या? अरे बाप रे, क्या है यहीं पर? क्या था वो? क्या था वो? अरे बाप रे, मेरा तो हालत खराब हो गया पूरा। वो क्या चीज था? क्या था वो? आज मेरी तो हालत खराब हो गई है। मैं तो बैठता हूँ यहाँ पे। अरे बाप, उनको तो अंदर ही छोड़ दिया हम। क्या हो गया था उनको? जाने का तो हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा। चलना तो पड़ेगा। पहले सांस ले लेता हूँ खूब, दौड़ के जाऊंगा और दौड़ के आऊंगा। अब काय मैं आऊँ ब्लॉग शूट करने? साला आज हालत खराब हो गया। क्या था वो अचानक से? ऐसा करते हैं, दौड़ कर चलता हूँ, लेकर तो आना पड़ेगा। देखिए सर जी, सर जी, गाइस देखिए, झूम करके मैं दिखाया आप लोगों को। क्या दिखा रहे हैं इशारे में? अरे वो क्या? चलिए चलिए, भागिए 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 भागिए। यहाँ पे साथियों, यहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, मैं अभी बताने की हालत में नहीं हूँ। हम लोग अपने ऑफिस में चल के इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलिए चलिए, अब बाद में बताया जाएगा। एक अलग से वीडियो बना के डिस्क्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब पहले यहाँ से चलना ज़रूरी है। काफ़ी रात हो चुकी है। बंद कर दो, बंद कर दो।